नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चर्चा जो आध्यात्मिक जगत में चल रहे भ्रमों, मतभेदों और विवादों को उजागर करेगी। हमारा उद्देश्य है समाज को सत्य का मार्ग दिखाना और यह समझना कि कौन सा संत, कौन सा ज्ञान हमारे लिए पवित्र शास्त्रों के अनुसार है। क्या राधा स्वामी पंथ का ज्ञान शास्त्रों से मेल खाता है? क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो दावा कर रहे हैं वह प्रमाणित है? क्या परमात्मा निराकार है, अधिकांश मत कहते हैं, या साकार है जैसे कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। इस चर्चा में हम आपको राधा स्वामी पंथ, उनके सिद्धांत और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के आधार पर उठाए गए प्रश्नों के साथ दोनों पक्षों के तर्क प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह चर्चा केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपके विश्वास और धर्म की नींव को मजबूत करेगी। आइए चर्चा को शुरू करते हैं और सीधे लोगों की राय जानने के लिए चलते हैं। नमस्कार सर। जैसा कि आपसे बात करके हमें पता चला कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में है, तो उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका सत्संग में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, हमने सुना है, सभी संत यही बताते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही अनमोल है। ये भक्ति करने के लिए और भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है। और मोक्ष प्राप्ति में सबसे प्रथम कड़ी जो होती है वो सतगुरु होते हैं। तो जहाँ भी जिन भी संतों का सत्संग होता है तो हम जरूर जाते हैं उसे सुनने के लिए। मेरे साथी के द्वारा मेरे को पता चला कि यहाँ भी एक संत का सत्संग हो रहा है, तो हम उनके कहने पर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आ गए। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगा, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, पर मैंने ये पहले ऐसे संत देखे जो प्रत्येक धर्म की निंदा कर रहे हैं और प्रत्येक संतों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को गलत बता रहे हैं। और आज ये सत्संग में बता रहे थे कि राधा स्वामी पंथ जो है ये तो बिल्कुल झूठा है, इनके गुरु जो है इनको तो ज्ञान ही नहीं है। अरे 150 पौने 200 साल हो गए इस पंथ को चले हुए, और ये बोलते हैं, संत रामपाल जी बोलते हैं कि इनको तो ज्ञान ही नहीं है। तो ये बात मेरे को इनकी अच्छी नहीं लगी। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा प्रश्न इन्होंने खड़ा किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो टीका टिप्पणी करते हैं अन्य संतों के ऊपर। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। चलिए इन्हीं से उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। नहीं सर, देखिए संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दूसरे संतों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, बल्कि उनके ज्ञान को हमारे सदग्रंथों यानी वेद और गीता और जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ है उनकी वाणी से कंपैरिजन करते हैं, ताकि भक्त समाज को ये पता चल सके कि कौन सा संत जो है वो शास्त्रों के अनुसार यानी सही ज्ञान दे रहा है और कौन सा संत जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध यानी गलत ज्ञान दे रहा है। क्योंकि सर देखिए, आज पृथ्वी पर हजारों संत हैं और किसी भी संत का ज्ञान जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो भगत समाज कैसे पता करे कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है? तो इस लिहाजे से संत रामपाल जी महाराज तो परोपकार कर रहे हैं भगत समाज पर, उनका काम आसान कर रहे हैं। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने राधा स्वामी पंथ के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, बल्कि उनकी जो पंथ में प्रचलित पुस्तकें हैं उनको केवल हमारे सदग्रंथों से कंपैरिजन मात्र किया है। और ये बात उन्होंने अपने सत्संगों से स्पष्ट कर दी है कि राधा स्वामी पंथ में जो ज्ञान प्रचार किया जा रहा है वो टोटल हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। वो ना तो वेद और गीता से मैच होता है और ना ही उन संतों की वाणी से मैच होता है जिनका मोक्ष हुआ। जी, तो क्या आप संतुष्ट हैं प्रश्न से? अरे नहीं भैया नहीं, ये भाई साहब गलत बात बोल रहे हैं। और मैंने भी राधा स्वामी सत्संग देखे हुए हैं और अनेक बार देखे हुए हैं, जिसमें कबीर साहिब जी की और नानक साहिब जी की वाणियों के आधार पर सतपुरुष और सचखंड की जानकारी दी जाती है। साथ में सतपुरुष कैसे प्राप्त होंगे उसकी जानकारी दी जाती है। और साथ में राधा स्वामी पंथ के पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में अनेक शहरों में और कस्बों में इनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं और करोड़ों अनुयायी इनके जुड़े हुए हैं। और क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं और सिर्फ रामपाल जी को ही ज्ञान है? ये बात कल नहीं उतरती। जी, तो इनका मानना है कि उनके करोड़ों अनुयायी हैं राधा स्वामी मत में, तो क्या उनमें से किसी को ज्ञान नहीं है? तो इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं हम। नमस्कार जी। सर देखिए, राधा स्वामी पंथ में कबीर परमेश्वर जी और नानक जी, इनकी वाणी तो रेफरेंस में ली गई है, लेकिन आज तक उस वाणी में लिखा क्या है राधा स्वामी वाले समझ नहीं सके। क्योंकि सर ये वाणी जो है इसका समझना जो है हर किसी के बस की बात नहीं। ये संतों के कोड वर्ड्स हैं और केवल तत्वदर्शी संत इस वाणी को समझ सकते हैं।
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कबीर साहब जी की एक वाणी है, कबीर गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ ने गुरबिन पाई। यानी कि कबीर साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। एक और वाणी है कबीर साहब की कि गर्भगेश्वर गुरु बिना लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। इन दोनों कबीर साहब की वाणियों से स्पष्ट है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। हम वैकुंठ भी बिना गुरु के, यानी विष्णु लोक के गुरु के बिना नहीं जा सकते, तो सतलोक तो बड़े दूर की बात है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे शिवदयाल जी, उनका खुद का कोई गुरु नहीं था। और ये बात इन्हीं की पुस्तक जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज के पृष्ठ नंबर 28 पे लिखी हुई है कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फिर राधा स्वामी पंथ वाले अगर कबीर साहब की वाणी को सत्य मानते हैं, तो फिर शिवदयाल जी का मोक्ष कैसे हुआ बिना गुरु के? तो इससे ये बात स्पष्ट है कि राधा स्वामी पंथ जो है, उसमें जो भी ज्ञान वो दे रहे हैं वो संतों की वाणी के आधार पर नहीं दे रहे हैं, और ये निगुरा पंथ है राधा स्वामी पंथ। जी। सर ऐसी बात है, इन्होंने कहा था कि राधा स्वामी में सतलोक और सतपुरुष के बारे में बताते हैं। सर राधा स्वामी की जो पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्षिक है। उस पुस्तक में सतनाम को डिफाइन करते हैं, और सतनाम में क्या डिफाइन करते हैं? सतनाम को ही सार नाम, उसी को सतलोक और उसी को सतपुरुष करके डिफाइन करते हैं। मतलब सतनाम ही सब कुछ है। जब और जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो सतनाम है, मोक्ष प्राप्त करने के चरण में एक 2 अक्षर का मंत्र है, और इसके अलावा भी भिन्न एक सार नाम है जो कि 3 अक्षर का एक मंत्र है, जिसको सभी सदग्रंथों से भी प्रमाणित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र शास्त्र जैसे गीता, उसमें अध्याय 17 के श्लोक 23 में एक मंत्र दिया है कि ओम तत्सत। इस 3 मंत्र का संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो कि सांकेतिक है, जो कि सार नाम है। इसके अलावा भी पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें भी अस-सूरा 42 की एक आयत है, आयत नंबर 2, उसमें भी ऐन सीन काफ करके इन सांकेतिक जो सार नाम है उसका जिक्र किया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज अपने जो उपदेशी भगत हैं, उनको ये श्वास का मंत्र जो सतनाम और सार नाम दे करके मोक्ष प्राप्त कराते हैं। और इसको प्राप्त करने के बाद, सार नाम प्राप्त करने के बाद, जो साधक है वो सतलोक को प्राप्त होता है। सतलोक में वो सतपुरुष के दर्शन करता है। सतपुरुष जो वहाँ सतलोक में राजा के समान वहाँ पे विराजमान है, और वो कबीर साहब हैं। जी सर। तो क्या आप इनके उत्तर से संतुष्ट हैं? ये अपने शास्त्रों का आधार दे करके? अरे वाह! नहीं भैया, नहीं है। ऐसा है भैया कि जैसे कि ये इन्होंने बताया है कि परमात्मा निराकार नहीं है और राजा के समान दर्शनीय है और तख्त पर विराजमान है। मैंने कई संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, जैसे कि राधा स्वामी पंथ के, धन धन सतगुरु अपना शिक्षा वालों के, और साई बंदगी जम्मू राजड़ी वालों के, और दिनकार पंथ के, और साथ में संत अपने जितने भी संत हुए हैं और भी संत हैं उनके, मैंने अनेक संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, जिसमें सब संतों का एक ही मत है कि परमात्मा निराकार है, और मोक्ष प्राप्त प्राणी की आत्मा जो है उस निराकार परमात्मा में जैसे विलीन होती, जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। और यहाँ संत रामपाल जी अपनी एक अलग ही थ्योरी बता रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, राजा के समान दर्शनीय है, और उसके उन शासन पे विराजमान है। और साथ में कबीर साहब को सतपुरुष की संज्ञा दी गई है। कबीर साहब तो एक खुद भक्त थे और खुद संत थे, ये बात हमारे गले नहीं था। जी, तो दर्शकों, ये इनका मानना है कि उन्होंने कई संतों के सत्संग सुने हैं और सभी संत बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है वो साकार है और कबीर साहिब ही परमात्मा है, ये इनका मानना है। तो चलिए, इनको जो इन्होंने अभी प्रश्न खड़े किए हैं कि इन्होंने सभी संतों के सत्संग में सिर्फ निराकार परमात्मा का ही वर्णन सुना है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? सर ऐसा बात है कि जो परमात्मा है वो साकार ही है। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वो सभी पवित्र धर्म की सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र वेदों में से यजुर्वेद है, उसका अध्याय 5 के मंत्र 1 में वहां पे 2 बार प्रमाण है कि उस परमात्मा का शरीर है। इसके अलावा भी ऋग्वेद है, उसके मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर राजा के समान दर्शनीय है और अच्छी आत्माओं को आकर के मिलता है।
उपदेश करने के लिए, ज्ञान उपदेश करने के लिए उनको मिलता है, और वह कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। इसी तर्ज पर जो कबीर साहब हैं हर युग में आते हैं, इस कलयुग में भी आए थे, और जब काशी में आए थे तो नानक देव जी हैं, संत गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको बेई नदी में आकर के मिले और उनकी आत्मा को वहाँ से सतलोक लेकर के गए। और उन्होंने वहाँ सतलोक का जब नज़ारा देखा, सतपुरुष की वहाँ पे शोभा देखी, कबीर साहब को देखा, तो उन्होंने अपनी वाणी में भी इसका जिक्र किया है, जो कि ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी 24 नंबर की वाणी में अंकित है कि पाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा से आना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। धानक वो जो कबीर जुलाहा 600 650 वर्ष पूर्व काशी में धानक की भूमिका करके गए, वो करतार है, वो भगवान है सर। ये प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सदग्रंथों से किया है। तो दर्शकों, ये अपने शास्त्रों का रेफरेंस देकर के कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो साकार है और अपने तख्त पर विराजमान है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे इन्होंने कहा कि वो सतपुरुष यानी कबीर साहब जो अच्छी आत्माओं को आके मिलते हैं, तो उसी तरह पे कबीर साहब जो थे वो धर्मदास जी को भी मिले हैं, बांधवगढ़ वाले जो धर्मदास हुए हैं। और जब धर्मदास जी को वो सचखंड लेकर गए तो धर्मदास जी ने जो नज़ारा वहाँ सचखंड में देखा, उसका सारा वर्णन कबीर सागर में उन्होंने किया है। ज्ञान प्रकाश नामक चैप्टर है कबीर सागर में, 498 नंबर पृष्ठ पे। तो उसमें सतलोक में जो उन्होंने नज़ारा देखा उसका वर्णन करते हुए बताते हैं धर्मदास जी कि वहाँ पे जो उन्होंने आत्माएं देखी वो निराकार नहीं थी, बल्कि वो उनका हमारी तरह शरीर था। उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, उन्होंने मालाएं पहन रखी थी, उन्होंने आपस में बातचीत की। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट ये इन पंथों में चला हुआ है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी जो है वो निराकार परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता है। और उसी प्रकरण में लास्ट में धर्मदास जी बताते हैं कि पुरुष कबीर देखिया एक भाई, धर्मदास पुन रहे ले जाई। इस वाणी से स्पष्ट है कि धर्मदास जी ने भी वहां पे जो सतपुरुष है उनको जो देखा, तो वो उन्होंने देखा कि कबीर साहिब भी सतपुरुष है। तो इस पूरी वाणी से ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा जो है वो साकार है और मोक्ष प्राप्त प्राणी भी साकार हैं जो सत्सखंड में रहते हैं, और सतपुरुष जो है वो कबीर साहिब ही है। जी, तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है ये पूरे अपने शास्त्रों का रेफरेंस दे रहे हैं, पूरे संदर्भ दे करके बता रहे हैं कि कहाँ, कौन से ग्रंथ में, कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।